रात के सन्नाटे को एक हल्की सी दस्तक ने तोड़ दिया। मौलाना इब्राहिम, जो गहरी नींद में थे, फौरन जाग गए। उनकी आदत ही ऐसी थी कि हल्की आवाज पर भी उनकी आंखें खुल जाती थीं। दरवाजे की तरफ देखते हुए उनके मन में कई सवाल उठने लगे। दरवाजा खोलने पर सामने दो अजनबी खड़े थे। उनके चेहरे गंभीर थे और उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उन्होंने कहा, मौलाना साहब, हमारे यहाँ शादी है और हम आपको निकाह पढ़ाने के लिए लेने आए हैं। मौलाना इब्राहिम हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अभी रात के इस वक्त आप कौन हैं? उन अजनबियों ने जवाब दिया, हमारे पास वक्त कम है, आप बस हमारे साथ चलिए। मार्च की ठंडी रात थी। मौलाना ने कुछ देर सोचा, लेकिन उनकी बातों से सहमत होकर साथ चलने का फैसला किया। दोनों व्यक्ति मौलाना से तेज चल रहे थे, लेकिन उनकी चाल में अजीब सी गंभीरता थी। मौलाना उनके पीछे पीछे चलने लगे। करीब 20 मिनट के सफर के बाद उन्होंने अचानक रास्ता बदल लिया। मौलाना ने हैरान होकर पूछा, गांव तो दूसरी तरफ है, आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, गांव में जगह नहीं थी, इसलिए हमने मैदान में शामियाना लगाया है। मौलाना को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो उनके साथ चलते रहे। कुछ देर बाद एक बड़ा सजावट वाला शामियाना नजर आया। वहाँ लाइटिंग का बहुत अच्छा इंतजाम था, लेकिन मौलाना को अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। शामियाने में पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। एक व्यक्ति, जो कुर्ता पायजामा पहने हुए था, ने कहा, खुशामदीद मौलाना साहब, मैं दूल्हे का पिता हूँ। मौलाना इब्राहिम ने चारों तरफ देखा। हर चेहरा उनके लिए अनजाना था। उन्होंने पूछा, यहाँ गांव के लोग क्यों नजर नहीं आ रहे? दूल्हे के पिता मुस्कुराते हुए बोले, बस यही बात आपको परेशान कर रही है। फिर उन्होंने किसी को बुलाया और थोड़ी ही देर में गांव के कुछ लोग नजर आए। उनमें से एक थे नजर साहब, जिनकी परचून की दुकान थी। मौलाना ने उनसे बातें की और थोड़ी राहत महसूस की। निकाह का वक्त हुआ। मौलाना इब्राहिम ने निकाह पढ़ाया। उन्हें मिठाई दी गई और पैसे भी दिए गए। खाना इतना स्वादिष्ट था कि मौलाना ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। निकाह के बाद वे दोनों व्यक्ति मौलाना को उनके घर तक छोड़ने आए। मौलाना ने घर आकर वुजू किया और सोने की तैयारी की, लेकिन जब उन्होंने घड़ी देखी तो उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा था कि बाहर काफी वक्त गुजर गया होगा, लेकिन घड़ी कुछ और ही बता रही थी। सुबह होते ही मौलाना इब्राहिम उस गांव में गए। उन्होंने उन लोगों से बात की जिनसे रात को मुलाकात हुई थी, लेकिन हर किसी ने कहा, हम तो रात को अपने घर से बाहर ही नहीं निकले थे, किसी शादी में भी नहीं गए। मौलाना हैरान रह गए। जब उन्होंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो यकीन हो गया कि रात को जो कुछ हुआ वो इंसानों की दुनिया का नहीं था। ये घटना मौलाना इब्राहिम के लिए एक ऐसा सबक थी जो उन्हें हमेशा याद रही। उन्होंने महसूस किया कि अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में इंसानों और जिन्नात की हकीकतें अलग अलग